डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी के क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड में आपका निर्धारित चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस गद्य खंड का आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप जानिए कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक है क्या। मानवीय अर्थात मनुष्यों की करुणा की, मनुष्यों के अंदर, उनके हृदय में, उसके मन में जो करुणा रूपी दिव्य अर्थात अलौकिक जो एक रोशनी, एक किरण व्याप्त होती है, फैलती है, उसी का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। यहाँ लेखक ने इसीलिए इसका नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक रखा है, क्योंकि संसार के सभी मनुष्यों में करुणा की अलग अलग भावनाएं होती हैं। और इस पाठ में लेखक ने बेल्जियम के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जिसने अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर और सन्यासी का जीवन बिताना प्रारंभ कर दिया। और वो भी सन्यासी का जीवन कैसा, केवल मानवीय करुणा के लिए उसका जीवन जैसे समर्पित रहा हो। जिनका नाम है फादर कामिल वुल्के। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष की पढ़ाई करने वाले छात्र ने अपना सब कुछ त्याग कर और 37 साल की अवस्था में सन्यासी बनने का ठान लिया। और जब वे सन्यासी बनते हैं तो उन समय बेल्जियम में सन्यास धारण करते समय जो व्यक्ति सन्यास धारण करता था वह अपने मन चाहे स्थान को चुन सकता था, अर्थात कहाँ पे उसे जीवन यापन करना था उसकी उसे खुली छूट थी। इस प्रकार से फादर कामिल वुल्के ने भारत में रहकर अपना जीवन यापन करने की शर्त रखी। उनकी शर्त मान ली गई और 37 साल की अवस्था में वे सन्यासी बनकर भारत के दिल्ली में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। और इस प्रकार से उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी शोध संस्थान के अंतर्गत रामकथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने हिंदी में शोध किया और बहुत सारी हिंदी शब्दकोश की रचना भी की और हिंदी के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। वे कभी भी साहित्य सम्मेलनों में जाते थे तो हिंदी को बढ़ावा देने की बात ही किया करते थे, जैसे मानो उनकी राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो। इस तरीके से वे हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। उन्होंने प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का हिंदी में रूपांतरण किया और बाद में वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी बनाए गए। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषा के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए, किंतु 73 वर्ष की आयु में भारत में अपना 47 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको एक ऐसा जहरबाद का रोग हो गया था जिसे आप फोड़ा भी कहते हैं। उस रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आप इस पाठ का सारांश समझ सकते हैं कि फादर कामिल वुल्के एक सन्यासी होते हुए भी किस प्रकार से मानवीय करुणा को प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अब बात करते हैं पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखिए, पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगे और मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हुए आपको अध्ययन कराता चलूँगा। तो आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रारंभ करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। लेखक को दुख है कि फादर वुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई। देखिए, गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन एक प्रकार का फोड़ा होता है जिसे जहरबाद भी कहते हैं। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला? तब लेखक कहता है कि वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगाने को आतुर लगती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुण संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। और महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है परिमल के सदस्य के रूप में फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे।
वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहितों की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदार सा ऊंचा था। अर्थात लेखक के कहने का आशय यह है कि फादर कामिल वुल्के बड़े ही आत्मीय किस्म के व्यक्ति थे। वे सभी लोगों से अच्छा मधुर संबंध बनाए हुए थे। यहाँ तक कि लेखक के पुत्र के मुंह में अन्नप्राशन वही फादर वुल्के कराते हैं, जिससे उनकी उपस्थित एक देवदार के वृक्ष की छाया जैसी लगती है, जो बड़ा ही शरीर को सुख और आनंद प्रदान करता है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फादर का पारिवारिक जीवन। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। घर में माँ, पिता, 2 भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूँ वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार बेल्जियम ही गए थे। अर्थात जब वे भारत में आ गए थे तो बेल्जियम केवल 2 या 3 बार ही गए थे। इसके बीच में वे बेल्जियम नहीं गए थे और उन्हें अपने पिता, भाई बहनों से उतना लगाव नहीं था जितना अपनी माता से लगाव था। और तब लेखक कहते हैं कि सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया। अर्थात जब वे सन्यासी बनने के लिए तत्पर होते हैं तो उस समय उनसे पूछा जाता है, धर्मगुरु उनसे पूछते हैं कि आप भारत में ही क्यों जाना चाहते हैं, और धर्मगुरुओं के इस प्रकार से पूछने पर वे कोई उत्तर नहीं देते हैं। फिर भी सन्यासी बनकर भारत चले आते हैं। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फादर वुल्के भारत में। फादर वुल्के ने पहले 2 साल जीसिट संघ में पादरियों की धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से BA तथा इलाहाबाद से MA हिंदी में किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू वर्ल्ड नामक नाटक का रूपांतरण नील पंछी भी किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। और इस प्रकार से लेखक बताते हैं कि किस प्रकार से उनका हिंदी के प्रति अगाध प्रेम और रुचि था। वे इस प्रकार से हिंदी को ही सर्वोपरि मानते थे और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए तत्पर रहते थे। किंतु 73 वर्ष की आयु में इस महान करुणामयी मूर्ति का निधन हो गया। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अपनत्व भरा व्यक्तित्व। फादर वुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते थे। फादर वुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है। और आपका अगला तथा अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। जैनेन्द्र, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग
पादरी डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची की फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर वुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर वुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है, ऐसा लेखक अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस पाठ के अध्ययन में सहायता प्रदान हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।